हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बहुत ही अनोखी बात होगी। है वैसे तो पिछला सप्ताह बॉलीवुड के लिए काफी ठंडा रहा, इसलिए बिकॉज देव नॉट बीन देव हार्डली बीन एनी बिग रिलीजेस। ये हफ्ते खैर एक बड़ी फिल्म आ रही है, आदि पुरुष। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत हुई है एक बड़ी खबर से, जो कि एक बॉक्स ऑफिस क्लैश है कि जब तीन तीन फिल्मों ने ऐलान किया कि वो 11 अगस्त को ही आने वाले हैं। तो खैर, इसमें है प्रमुख, पहले है गदर 2, और फिर है ओ माई गॉड 2, एंड देन देयर इज एनिमल। अब दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि नॉर्मली आई थिंक दो फिल्मों का एक दिन रिलीज होना पुराने टाइम में तो ये आम बात थी, लेकिन ऑब्वियसली ओवर द ईयर, स्पेशली इन द लास्ट आई वुड से 2 decades, इट डजंट मेक फॉर एनी गुड बिजनेस फॉर आइदर पार्टीज। तो नॉर्मली ये होता है कि दो बड़ी बड़ी फिल्में एक साथ क्लैश नहीं करती हैं, और यहाँ तो खैर तीन फिल्मों ने ऐलान किया है कि वो 11 अगस्त का आएंगे। अब नॉर्मली जो देखा गया, या एक रूल तो नहीं कहूंगा, बट एक प्रिंसिपल है कि जिसने पहले ऐलान किया था रिलीज डेट का, तो उसका हक बनता है कि वो उसी दिन आए। और नॉर्मली ये होता है कि दो या तीन फिल्में ऐलान करती हैं कि हम इस दिन आएंगे, और फिर एक या दो हट ही जाते हैं क्लोजर टू, आई वुड से मंथ, एक दो महीने पहले। फिर ऑब्वियसली बेटर सेंस प्रिवेल्स, एंड खासकर अगर एक सुपरस्टार की फिल्म है तो वो सामने वाले से बात कर लेता है, और फिर वो मान जाते हैं। फिर वो अपनी रिलीज डेट को एक हफ्ता या 2 हफ्ता, या मे बी इवन जब नेक्स्ट अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। खैर, लेकिन जैसे ही ये ऐसी खबरें आती हैं, और फिर ऑब्वियसली हम जर्नलिस्ट सब शुरू हो जाते हैं क्लैशेस की स्टोरी को लेके। दे आर वेरी क्लीशेड स्टोरी कि ना कौन बाजी मारेगा। तो खैर, हमारे लिए आई थिंक मोर देन बाजी मारना, तो विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर ये तीनों फिल्म, फिलहाल तो इन्होंने 11 अगस्त को अपना रिलीज डेट अनाउंस किए, बट इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस अगर ये तीनों फिल्में एक ही दिन आई। ये सब हमारा पर्सनल व्यू है कि आई थिंक किसी ना एक को तो हटना ही पड़ेगा। चलिए, हम आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं। आप एक दर्शक हो और आपके पास बजट सिर्फ एक फिल्म का है। तो खैर, आप कौन सी फिल्म चूज करोगे? खैर, मे बी शायद आई डोंट नो, वी कैन हेल्प यू डिसाइड इन डिसाइडिंग दैट। लेकिन कम से कम आई थिंक इन तीनों फिल्मों के बारे में हम थोड़े आपको कुछ बता ही सकते हैं। खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं गदर 2 की। इट्स अ सीक्वल टू सनी देओल्स 2001 ब्लॉकबस्टर गदर, एक प्रेम कथा। और खैर, गदर का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है दैट इट इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, मैं कहूंगा। ऑब्वियसली 22 साल का ब्रेक बहुत लंबा होता है, और उसके बाद अब इसकी दूसरी फिल्म आ रही है। इसका नाम भी रखा गया है गदर 2 द कथा कंटिन्यूज। और ऑब्वियसली आई थिंक बीइंग अ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इटसेल्फ, तो आई थिंक गदर को एक एडवांटेज है। और ऑब्वियसली सनी देओल खुद अपने आप में एक ऑब्वियसली ही इज नो लॉन्गर द स्टार दैट ही वाज इन हिज ईयर्स, बट फिर भी आई थिंक गदर को लेके, और ये जो कैरेक्टर है तारा सिंह, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इसने अपनी छवि लोगों की साइकी पे छोड़ी है। एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि गदर का उस दौर पे चलना, देयर वर कपल ऑफ फैक्टर्स। ऑब्वियसली एक तो खैर दुर्भाग्य से उस सिनेमा घर में एक उपहार सिनेमा में आग लगी थी, दैट ऑल्सो हेल्प। लेकिन ये फिल्म आई थी कारगिल वॉर के 2 साल बाद। और ऑब्वियसली एक जो मैं कहूँगा एक पेट्रियोटिकल सेंटिमेंट है, वो उस टाइम पे भी हाई था। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन तो हमेशा नरम गरम ही रहे हैं, और अगर सच कहे तो आज 22 साल बाद आई थिंक द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आर एट इट्स लोएस्ट। और एक जो एंटी पाकिस्तान में कहूंगा एक सेंटीमेंट है, वो आज भी बरकरार है। बिकॉज दुर्भाग्य से पिछले 20 साल में काफी सारे थैंकफुली देयर हैज बीन नो फुल स्केल वॉर, लेकिन पाकिस्तान द्वारा कई आतंकवादी हमले भारत में हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख 2008 का मुंबई टेरर ब्लास्ट था। तो वो एंटी आई वुड से एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वो आज भी बरकरार है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प गदर 2। सनी देओल का जो अपना एक इस गदर ब्रांड है सनी देओल का, अब वो कितना मजबूत है देखना पड़ेगा। हमारे लिए तो खैर गदर की जो बेस्ट मेमोरी है, इवन दो इट वाज अ रोमांटिक स्टोरी, लेकिन जो उसके अंदर जो मैं कहूंगा बहुत ही कल्ट सीन था, जहाँ पे वो पंप हाउस पूरा एक हैंडपंप उखाड़ देते हैं जमीन से, और उससे फिर पाकिस्तानियों को मारते हैं। और इस बार जैसा कि हमने टीजर में देखा, तो यहाँ तो वो पूरा एक बुलक काट का व्हील है, वो पूरा चरखा अपने हाथ में लेके घुमा घुमा के फिर वो दुश्मनों की तरफ फेंकते हैं। तो ऑब्वियसली आई थिंक ब्रांड गदर, मैं कहूंगा गदर 2 विल डेफिनेटली राइट ऑन इट्स ऑन इट्स ब्रांड इमेज। और क्योंकि गदर एक पहली वाली गदर को पिछले हफ्ते रिलीज किया गया, री रिलीज किया गया इन 4K, और कलेक्शन भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक आए। ऑब्वियसली दे वर नॉट वेरी जाइगेंटिक, लेकिन एक फिल्म को 22 साल के बाद थिएटर में फिर री रिलीज करना, और उसके लिए मैं कहूंगा ऑडियंस, इतनी भी ऑडियंस आना, आई वुड से इट्स अ गुड थिंग।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक गदर ने तो मैं कहूंगा अपना चरखा पहले चला दिया है बाय रिलीजिंग गदर एक प्रेम कथा 2। तो दैट डेफिनेटली जो मोमेंटम है, ऑल्दो देर इज स्टिल सम 2-3 months टू गो, बट कहना पड़ेगा आई थिंक और क्योंकि ऑब्वियसली अगस्त 11th है, इट्स एन इंडिपेंडेंस वीक, और जाहिर है आई थिंक उस हफ्ते लोगों को पेट्रियोटिज्म या पेट्रियोटिक फिल्में देखना पसंद पसंद है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली गदर अपने आप में ब्रांड है, तो हमें नहीं लगता कि आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गदर 2 कि वो अपनी रिलीज डेट चेंज करे। चलिए दूसरी फिल्म की जो हम बात करेंगे, ओ माई गॉड 2। ऑब्वियसली इसमें अक्षय कुमार है। जो पहली फिल्म कुछ साल पहले आई थी, ऑब्वियसली उसमें अक्षय कुमार थे, लेकिन ऑब्वियसली अक्सर हमें दर्शकों को याद दिलाना पड़ता है कि जो उसमें मेन लीड हीरो है वो तो परेश रावल है। अब खैर दूसरी फिल्म में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। नॉर्मली तो खैर अक्षय कुमार ऑब्वियसली ही इतने एक्सपीरियंस एक्टर है, सुपरस्टार है, लेकिन पिछले 2-3 साल वो खुद जानते हैं इस बात से कि उनके बिल्कुल भी सच कहे तो सिवाय सूर्यवंशी को छोड़ के उनकी बाकी कोई फिल्म मुझे नहीं लगता कोई भी चली है। एक के बाद उन्होंने सच कहे तो फ्लॉप दिया, और अब तो हम उसकी गिनती भी भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ब्रांड अक्षय कुमार है, इट हैज डेफिनेटली टेकन अ हिट इन द लास्ट 2-3 years। और आई थिंक ओ माई गॉड का एक और चीज देखने पड़ेगी, जब वो पहली ओ माई गॉड आई थी तब सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या था, तब जाहिर है शायद एक डिफरेंट सरकार थी। और उस दौरान ऑब्वियसली उसकी जो अगर स्टोरी देखेंगे, ये नहीं कहूंगा कि इट वाज अगेंस्ट एंटी एनी रिलीजन, बट इट वाज इन सम वे अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ। आई वुडंट से इट वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ऐसा नहीं था। इट वॉज अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ, और उसमें उस फिल्म में काफी कॉमन सेंस की बातें की गई थी। लेकिन आज का अगर आप माहौल देखें, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, खासकर सोशल मीडिया पे, तो देर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड, देर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ आई वुड से हिंदू प्राइड। और इट्स नॉट इट्स ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट है जो वो इसे हिंदू एक्सट्रीमिज्म कहेंगे, लेकिन हमारी नजर में वैसा नहीं है। बट देर इज अ जेन्युइन आई वुड से सेंस ऑफ हिंदू इंडियन प्राइड, और मे बी दिस हिंदू प्राइड, अब क्या जो दूसरी फिल्म आएगी क्या वो इस प्राइड के साथ विल इट बी अगेंस्ट दिस प्राइड, ये तो खैर जब इसका ट्रेलर आएगा तभी कुछ पता चलेगा इसकी स्टोरी के बारे में। लेकिन फिलहाल इसमें क्या होने वाला है। और हाँ, एक चीज नोट है, आई थिंक ओ माई गॉड 2 ये तो कितने सालों से चक्कर चल रहा है कि आएगी आएगी, फिर बीच में ऐसी भी खबर आई थी कि शायद ये फिल्म नहीं होने वाली है, और बस अभी पिछले हफ्ते एकदम से ऐलान हो गया, इसका एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया और कह दिया गया कि ये तो भाई 11 तारीख को आने वाली है। जो तीसरी फिल्म है वो है एनिमल, जिसके भी रिलीज डेट पहले ओ माई गॉड 2 से और पहले ही अनाउंस हो गई थी, और शायद गदर से भी पहले शायद ये मोरलेस ये तय था कि ये फिल्म आने वाली है और शायद अगस्त में आएगी। तो खैर एनिमल में तो रणबीर कपूर है, और रणबीर कपूर का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो भले ही उनकी फिल्में इतनी एवा ना रहो, लेकिन ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पे उसने 250-300 करोड़ कमाए इंडिया में। और फिर जो उनकी दूसरी फिल्म आई थी शमशेर, वो भले ना चले हो, बट वन हैज टू से आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक रणबीर कपूर का जो ब्रांड है, इट हैज लार्जली आई वुड से, स्पेशली इस कोविड के बाद, इट हैज लार्जली आई वुड से रिमेन अनअफेक्टेड। और रणबीर कपूर एज एन एक्टर ऑब्वियसली उसमें तो खैर कोई डिबेट नहीं है, वो बहुत ही कमाल के एक्टर है। और ऑब्वियसली आई थिंक ही इज गोइंग टू थ्रू वन ऑफ द बेस्ट फेसेस ऑफ हिज लाइफ। ऑब्वियसली उनकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा हो चुका है, और तो आई थिंक रणबीर कपूर के लिए आई थिंक फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें नहीं लगता कि कुछ ही शुड वरी। बस आई थिंक द ओनली थिंग वरिंग अबाउट दिस फिल्म इज ये कैसी फिल्म है। संदीप रेड्डी वांगा इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी। ऑब्वियसली कबीर सिंह बहुत बड़ी हिट हुई थी, लेकिन उसके भी आलोचक थे कि ये सेक्सिस्ट है, ये है। और कल जब इसका टीजर आया एनिमल का, और तो वो टीजर देख के तो अभी लोगों ने इसकी उस एक्शन सीन की जो बहुत ही मेरे ख्याल से घातक है, बहुत ही वायलेंट है, उसकी तुलना की लोगों ने कोरियन फिल्म ओल्ड बॉयज से। तो मे बी दीज थिंग्स आई डोंट नो ग्राउंड पे ये कितना इफेक्ट करेंगे, बट हाँ इसका वायलेंस आई थिंक एक फैमिली ऑडियंस उसको शायद इतना आई वुड से डार्क फिल्म एक वेरी वेरी वायलेंट फिल्म वो तो खैर फैमिली ऑडियंस को कभी नहीं भाती है। बट क्योंकि ऑब्वियसली इसमें रणबीर कपूर है और संदीप रेड्डी वांगा, वेदर यू लाइक हिम और नॉट, बट ही इज एन अचीवर। लोगों ने उनकी अर्जुन रेड्डी देखी थी, फिर जिसे कबीर सिंह बनाया गया था वो भी बहुत चली थी। और जाहिर है क्योंकि ये कबीर सिंह के बाद ये उनकी पहली फिल्म है जिसके अंदर रणबीर कपूर है, टी सीरीज है। टी सीरीज ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज इन बॉलीवुड। तो आई थिंक हमें नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट
आई थिंक बारिंग आई वुड से द वायलेंस बिट, और ये फिल्म डेफिनेटली अपने एक टारगेट ऑडियंस आई थिंक उसको ज़्यादा अपील करेगी। और अगर आप हमसे पूछे इन तीनों फिल्मों में अगर बस किसी एक को अगर हटना पड़े तो या आपको अगर कोई, खैर ये तो दर्शक बताएंगे कि अगर आपको एक फिल्म चूज करना हो आप कौन सी डिसाइड करें। हाँ, अगर हमारे पास सिर्फ अगर 250 रुपये होते हैं तो हमें एक फिल्म चूज करनी पड़ती, तो पर्सनली तो हम, क्योंकि बिकॉज वी लव रणबीर कपूर, तो हम शायद एनिमल देखने जाए, वो है। लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे व्यूअर्स है, दर्शक है, आई थिंक उनकी अपनी अपनी चॉइस रहेगी। लेकिन इतना मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई इनमें से तीनों में से कोई एक ना एक तो फिल्म उसे तो हटना ही पड़ेगा। वो कौन सी रहेगी ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि शायद मे बी शायद अक्षय कुमार जी, वो शायद उनकी फिल्म ओ माय गॉड 2 को हटना पड़ जाए। खैर, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेंस्ट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।